विचरण कर रहे थे कि उन्होंने रास्ते में बहुत बड़ा वानर पड़ा हुआ देखा। वानर ने अपनी आधी आंखें खोलकर कहा, युवक, तुम इतना अधिक शोर क्यों मचा रहे हो? मैं वायु का पुत्र हूँ, कुंती मेरी माता है, मेरा नाम भीम है। मैं अत्यंत वृद्ध और रोगी हूँ, इसलिए हट नहीं सकता। तुम मेरी पूंछ को एक ओर हटाकर अपना रास्ता बनाओ। भीम मुस्कुराए और प्रयास किया, परंतु पूंछ को उठा भी नहीं सके। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? क्या वानरों के राजा हैं? मैं वायु का पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे तथा उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। भीम बार बार बोल रहे थे, मेरे भाई, मेरे भाई। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवगण विराट के राज्य में छिपकर रहे और उन्हें कोई नहीं ढूंढ सका। उस वर्ष के अंत में कौरवों की सेना उस राज्य में हमला करने जा रही थी। अर्जुन ने युद्ध करने तथा राज्य की रक्षा के लिए राजकुमार उत्तर के समक्ष अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष का टंकार किया और उत्तर को आदेश दिया, हनुमान की ध्वजा को ऊंचा उठाओ और रथ चलाओ। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ आनंदपूर्ण विवाह का उत्सव मनाया। क्षण भर के लिए वे सभी पिछले कष्टों को भूल गए। चूंकि दुर्योधन ने पांडवों का अधिकृत राज्य देने से मना कर दिया था, भगवान कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए अंतिम प्रयास किया तथा वे हस्तिनापुर गए। जैसे ही कृष्ण ने सभा में प्रवेश किया, दुर्योधन ने सोचा कि वह अतिथि कृष्ण को बंदी बना सकता है। ये जानकर कृष्ण ने भव्य प्रकाश के सहित अपना विश्व रूप प्रकट किया और कहा, दुर्योधन, तुम मूर्ख हो। जो परिपूर्णतम है वो मैं ही हूं और जो कुछ भी है उस सबका स्वामी हूं। अब युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा ने मिलकर निर्दयतापूर्वक अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के ऊपर एक साथ आक्रमण किया। इस अन्यायपूर्ण कार्य से अभिमन्यु निर्बल हो गया और तब दुशासन के पुत्र की गदा का उसके सिर पर प्रहार हुआ और वो मरकर गिर पड़ा। एक रात्रि को अर्जुन ने स्वप्न में देखा, भगवान कृष्ण उनके समक्ष आए और बोले, अर्जुन, याद करो कि जब तुमने शिव जी को संतुष्ट किया था तो उन्होंने तुम्हें अपना पाशुपत अस्त्र देने के लिए वचन दिया था। इस अस्त्र के द्वारा तुम निश्चय ही जयद्रथ का वध कर सकोगे। तब कृष्ण और अर्जुन कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने के लिए गए। शिव जी उन्हें एक दिव्य सरोवर में ले गए। उन्होंने दिव्य सरोवर के अंदर 2 महासर्पों को देखा। वे सर्प भयानक पाशुपत अस्त्र के रूप में बदल गए। शिव जी ने कहा, प्रिय अर्जुन, इस पाशुपत अस्त्र की सहायता से तुम जयद्रथ को मार डालने की प्रतिज्ञा पूरी करोगे। 14वें दिन का युद्ध रात्रि में भी चलता रहा। भगवान कृष्ण ने भीम के बलवान पुत्र घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने का आदेश दिया। कर्ण ने इंद्र की अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिसने घटोत्कच की संपूर्ण माया को नष्ट करके उसके सीने को चीर दिया।
यमराज ने गर्जना की तथा मरते हुए भी उसने अपने शरीर को बढ़ाकर हजारों सैनिकों को कुचल दिया। अर्धरात्रि में शिवजी अश्वत्थामा के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण मुझे सर्वाधिक प्रिय है और उनके ही कारण मैंने पांडु पुत्रों की रक्षा की है। अब तुम पांडव सेना को नष्ट करने के लिए निमित्त बनोगे। तब शिवजी ने अश्वत्थामा को एक अद्भुत तलवार दी और अपने हजारों भयानक तथा विकृत रूप वाले कर्णों को उसकी सहायता करने का आदेश दिया।